अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असेंबली के खुसूसी इजलास में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 76,000 मुलाजमीन की खिदमात हासिल करते हुए रियासत भर में 96% से ज्यादा अफराद का सर्वे करते हुए उनकी समाजी, माशी और तालीमी तफसीलात हासिल करने के साथ साथ इनकी जात की भी तफसीलात हासिल की गयी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजीद बताया कि इस सर्वे के लिए हुकूमत ने 160 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट में बीसी तबकात की आबादी 56.3%, एससी 17.43%, एसटी 10% से ज्यादा और मुस्लिम आबादी 12% से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत असेंबली इंतखाबात में किए गए वादे को और कामारेड्डी के डिक्लेरेशन के मुताबिक तबकाती सर्वे को मुकम्मल किया है। इससे कबल तेलंगाना असेंबली व कौंसिल का खुसूसी इजलास अपने आगाज के साथ 1 ही मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया था। असेंबली व कौंसिल को बताया गया था कि तेलंगाना काबीनी इजलास जारी है, यही वजह है कि इजलास दोपहर तक मुलतवी किया जाए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमला 1,65,14,000 वोटर्स 70 असेंबली सीटों के लिए चारशंबे को सुबह 7 बजे से अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक इन वोटरों में 83,76,173 मर्द, 72,36,560 खवातीन और 1,267 तीसरी सिन्फ के वोटर्स शामिल हैं। तवक्को है कि इन इंतखाबात में खवातीन की शिरकत भी मजबूत होगी। इंतखाबी अमल के लिए दिल्ली में जुमला 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि इंतखाबात के दिन सीआरपीएफ की 220 कंपनियां, होमगार्ड के 19,000 जवान और दिल्ली पुलिस के 35,626 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी का कहना है कि अगर दिल्ली में पार्टी की हुकूमत बनती है तो ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। नई दिल्ली असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा कि 8 फरवरी के बाद एनडीएमसी कौंसिल की पहली मीटिंग में हम ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम रखेंगे। नई दिल्ली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा है कि ये इलेक्शन दिल्ली को बचाने के लिए है। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से रियासत के आज़मीन को बेहतर सहूलतें पहुंचाने की गर्ज से एक नुमाइंदगी हुकूमत को दी गई। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने ये नुमाइंदगी सेक्रेटरी सीएम शाहनवाज कासिम IPS और स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल के हवाले की गई। इस मौके पर टिमरीज प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीम कुरैशी भी मौजूद थे। चेयरमैन खुसरो पाशा ने बताया कि आज़मीन हज की रिहाइश के अलावा हज इंस्पेक्टर्स की तैनाती और दीगर सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए नुमाइंदगी दी गई है और इस सिलसिले में तयक़ुन दिया गया है कि सेंट्रल हज कमेटी से मौसर नुमाइंदगी भी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़ियादत में असेंबली की कमेटी हॉल में काबीना का इजलास मुनाक़द हुआ। इस इजलास में SC ST को ABC जुमरे में शामिल करने और BC तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने के बिल को मंजूरी दी गई। इस बिल को असेंबली में पेश करते हुए मुबाहिस के बाद मंजूरा करारदादें मरकज को रवाना करने का फैसला भी लिया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गोलकुंडा में वाक़े 1240 मुरब्बा गज वक्फ अराजी लीज के तौर पर टिमरीज के हवाले की गई है, ताकि अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज की तामीर और क़याम अमल में लाया जा सके। मोहम्मद फहीम कुरैशी वाइस चेयरमैन टिमरीज सोसाइटी और प्रेसिडेंट टिमरीज की कामयाब नुमाइंदगी पर स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने अराजी अलॉटमेंट का जियो जारी किया। रिसाला बाजार गोलकुंडा में वाक़े इस अराजी के मालिकान हुकूक वक्फ बोर्ड के पास बरकरार रहेंगे। यह अलॉटमेंट के अहकामात मोहम्मद फहीम कुरैशी प्रेसिडेंट टिमरीज के हवाले किए गए। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी की गई है। फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी D विजयपाल रेड्डी की जानिब से एक वकील ने चंद्रशेखर राव को अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर यह कानूनी नोटिस जारी की है। नोटिस में बताया गया है कि BRS के सरबराह व साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 16 दिसंबर 2023 से तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर बने हैं, लेकिन वो असेंबली इजलास में शिरकत नहीं हुए हैं। गुजरात हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड UCC नाफिज करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है।
इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी, जो इस अहम कानून साजी के अमल में रहनुमाई फराहम करेंगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने मंगल के रोज इस फैसले का ऐलान किया और बताया कि कमेटी यूसीसी के मुसवदे को तैयार करेगी और इस पर कानून बनाने की तजवीज पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत मुस्तकबिल में इस मामले पर फैसला करेगी। राजस्थान में तब्दीली मजहब पर सख्त कानून नाफिज किया जा रहा है। जबरन मजहब तब्दील करवाने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रजाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करने के लिए भी कवानीन बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने जबरन और इज्तिमाई मजहब तब्दीली पर पाबंदी लगाने के लिए नया बिल असेंबली में पेश किया है। इस बिल के तहत जबरन मजहब तब्दील करने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। महकमा सयाहत की जानिब से तेलंगाना में सयाहों को राग़िब करने के लिए नित नई कोशिशें हो रही हैं। सयाहों के लिए हरिता होटल्स, टूरिज्म प्लाजा, तफरीही, खेल, कैंप फायर और ट्रैकिंग का इंतजाम किया गया है। अंदरून और बैरून मुमालिक से सयाहों को राग़िब करने तेलंगाना आपका इंतजार कर रहा है के उन्वान से खुसूसी वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अच्छा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। साउथ इंडिया में बदलते तर्ज जिंदगी के साथ लोग चावल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। गेहूं, जवार, रागी और दीगर ग़िज़ाई अजनास को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। फिर भी मुल्क की 20 रियासतों में चावल अभी भी अहम ग़िज़ा है। मरकजी हुकूमत से हाल ही में जारी करदा घरेलू अखराजात के इस्तेमाल का सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है। मुल्क भर में देही और शहरी इलाकों के लोग माहाना औसतन 4 किलो से चावल इस्तेमाल करते हैं, जबकि तेलंगाना में 8 किलो फी कस की औसत से इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिहाज से चावल के इस्तेमाल में तेलंगाना को सारे मुल्क में 9वां मुकाम हासिल हुआ है। हैदरा की जानिब से शमशाबाद म्युनिसिपल ऑफिस हुदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। शमशाबाद म्युनिसिपल हुदूद के संपत नगर में सरकारी अराजी में गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करते हुए उसे मुनहदिम कर दिया गया। म्युनिसिपल उटपल्ली में सड़क पर नाजायज कब्जों को भी बर्खास्त किया गया। पुलिस के सख्त तरीन बंदोबस्त में इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शमशाबाद म्युनिसिपल हुदूद में कई गैर मजाज तामीरात की हैदरा की जानिब से निशानदेही की गई है और बहुत जल्द उन्हें भी मुनहदिम कर दिया जाएगा। भवानी नगर पुलिस ने एक खातून और 3 लड़कियों को बचा लिया जो खुदकुशी की गर्ज से डंडी प्रोजेक्ट की सिमत जा रही थी। 2 फरवरी को रहमत बेगम नामी खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी उल्फत नाजरीन साकिन तालाब कट्टा अपने शौहर मुफीद इब्राहिम के साथ घरेलू झगड़े के बाद अपनी 3 बेटियों के हमरा लापता हो गई है। पुलिस के मुताबिक उल्फत नाजरीन अपने शौहर से जारी तनाज़ात से परेशान थी और उसने अपने वालिदा को फोन पर बताया था कि वो घर छोड़कर जा रही है। फिक्रमंद रहमत बेगम अपने शौहर और अपने बेटे के हमरा बेटी के घर पहुंची, जहां उन्हें मालूम हुआ कि उल्फत नाजरीन और इसकी 3 बेटियां जायमा शेख 10 साल, आयशा शेख 8 साल और मारिया शेख 4 साल भी लापता हैं। उल्फत नाजरीन अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली गई थी। फौरी तौर पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। भवानी नगर पुलिस ने डंडी अमंगल और कंदकूर पुलिस स्टेशन के हुकाम को फौरी तौर पर इत्तला दी और खातून के रिश्तेदारों के साथ हम आहंगी की। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में गुमशुदा खानदान को 1 घंटे के अंदर अमंगल बस स्टैंड पर खातून और उनके बच्चों का पता लगाया गया। पुलिस ने इनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाया और उन्हें भवानी नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ खातून की काउंसलिंग की गई और फिर इन्हें इनके खानदान के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में खातून सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़ई हो गई। सब इंस्पेक्टर श्वेता, जो DCRB जगतियाल में खिदमत अंजाम दे रही थी, अपनी कार में गोलापल्ली से जगतियाल की तरफ आ रही थी। चिलवा कुरूट के करीब इनकी गाड़ी अचानक सामने से आने वाली बाइक से बचने की कोशिश में एक दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि SI श्वेता और बाइक पर सवार एक और शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी अफराद जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की असली वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।